मात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 23, हिंदुस्तान हमारा है, जिसके शायर है हफीज जालंधरी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 23, हिंदुस्तान हमारा, जिसके शायर है हफीज जालंधरी हैं। जैसे बच्चों, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान मुल्क से है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा हिंदुस्तान मुल्क ऐसा, यहाँ के हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो। हर तरह तरह के मज़हब के मानने वाले लोग हमारे हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं और आपस में सब भाई भाई बन के रहते हैं। चाहे वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, बुद्धिज़्म, सिख हो, पंजाबी हो या क्रिश्चियन हो, हम सारे हिंदुस्तानी कहलाते हैं। और हमें हमें वतन से बहुत प्यार है। जैसे हमारा हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि हमें हर तरह की आज़ादी है। हमारा मतलब जैसे हमारा जो यहाँ पे हमारी फसलें, जैसे हमारा जो यहाँ पे खेती अच्छी तरह से होती है, खेती बाड़ी, और यहाँ पे हर तरह तरह की सहूलतें मुहैया की जाती है। हमारी हर चीज़ की, हर काम में हमें आज़ादी है, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान हमारा। तो शायर हफीज जालंधरी ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया है। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान हमारा। पहली बात, हम जिस मुल्क में रहते हैं वही हमारा वतन है। वतन से मोहब्बत हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। जिस चीज़ से आदमी को मोहब्बत हो जाती है उसकी तारीफ़ करता है। हम भारत की तारीफ़ की वजह से करते हैं कि हमें अपना मुल्क प्यारा है। आज रोज़ाना स्कूल में दुआ के बाद राष्ट्रीय गीत पढ़ते हैं, इसमें भी हमारे मुल्क की तारीफ़ की गई है। इस गीत को बंगाली ज़बान में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उर्दू के मशहूर शायर इकबाल ने भी कौमी तराना लिखा था, जो आज तक लोगों की ज़बानों पर है। निहायत तरन्नुम के साथ साथ उसे गाया था। जैसे बच्चों, मैंने आपको बताया, आपकी उस्ताद जिस नज़म को बयान करी कि हम हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और हर आदमी को, हर इंसान को अपने मुल्क से, अपने वतन से बहुत प्यार रहता है। चाहे वो दूसरे मुल्क से रहने वाला हो, चाहे वो अफ्रीका का रहने वाला हो, या बांग्लादेश का रहने वाला हो, या श्रीलंका का, या पाकिस्तान का, या अफगानिस्तान का, या ऑस्ट्रेलिया का। मतलब जितने भी इंसान है, जो भी जहाँ पैदा होता है, उसे अपने वतन से मोहब्बत हो जाती है। और हर इंसान को अपने वतन से मोहब्बत रहती है। जैसे हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत होती है। हम अपने वतन की बहुत तारीफ़ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा मुल्क है। कि यहाँ पे जब हम सुबह सवेरे स्कूल रोज़ाना जाते हैं तो देखो, हम सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं। दुआ के बाद हमारा जो राष्ट्रगीत हम गाते हैं, हमारा कौमी तराना, हम जना गना मना गाते हैं, जिसे बंगाली ज़बान में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। जैसे हमारा एक और कौमी तराना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं जिसकी, ये हिंदुस्तान हमारा हमारा। ये शायर इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गीत बंगाली ज़बान में लिखा था, जना गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मतलब ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसे हमें हमारे वतन से मोहब्बत करने के लिए हमारा जज्बा पैदा करता है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें अपने वतन को गाली नहीं देनी चाहिए, बुरा भला नहीं करना चाहिए, कि जैसा भी है हमारा ये देश है। तो आइए हम अपने शायर के बारे में पढ़ेंगे। जान पहचान, हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। हफीज जालंधरी जो शायर हैं वो जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी शमसुद्दीन हाफिज़ कुरान थे। जैसे उनके वालिद कौन थे? मौलवी शमसुद्दीन हाफिज़ कुरान थे। हफीज़ ने भी अपने वालिद की तरह पहले कुरान को हिफ्ज़ किया, बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की। जैसे उन्होंने पहले दीनी तालीम हासिल की, कुरान में हिफ्ज़ किया, फिर उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की। उन्हें बचपन ही से शेर व शायरी का शौक़ था। जैसे आमतौर पर आप शायर के बारे में पढ़ते होंगे, शायर तरह तरह की शायरियाँ लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, नज़में लिखते हैं। उनके शेर व शायरी को, नज़में को, गज़लों को जो नौजवान लड़के बड़े खूबसूरत, मतलब नौजवान लड़कियाँ उनकी शेर व शायरी को मज़े करते हैं, उनकी शेर व शायरी को बड़े दिलचस्पी से पढ़ते, बड़े शौक़ से पढ़ते। उनके जो रिसाले शाये किए जाते, अफसाने शाये किए जाते, कहानियाँ उनकी शाये की जाती, नज़में, गज़लें, तो उनकी शायरी को नौजवान लड़कियाँ बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं। उन्होंने गज़लें, नज़में, गीत भी लिखी, लेकिन शाहनामा इस्लाम ने उनकी शहरत में इजाफा किया। एक तवील नज़ीम है, उसमें इस्लामी तारीख़ को मज़लूम किया गया। हफीज जालंधरी का इंतकाल
21 दिसंबर 1982 को लाहौर में हुआ। उनकी मशहूर किताबें नगमा जार और सौजो साज तलखाना शेर वगैरह हैं। जैसे उन्होंने शायरी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, खूबसूरती अंदाज में बयान किया है, और नज़में भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है। तो यहाँ पे जो शायर है उनका इंतकाल कब हुआ? हफीज़ जालंधरी 21 दिसंबर 1982 को लाहौर में हुआ। जैसे उन्होंने तरह तरह की नज़में लिखी, गज़लें लिखी, शायरी लिखी, गीत लिखी, तो उनकी किताबें भी शायरी की। उनकी किताबों का नाम क्या है? नगमाजार और सूजो साज है। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नज़म को बयान किया है, ये हिंदुस्तान हमारा। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। इस आसमां के नीचे ऐसे ज़मीन नहीं है, इस आसमान के नीचे ऐसे ज़मीन नहीं है, हर मुल्क में है खूबी लेकिन कहीं कहीं है। जैसे हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है बहुत ही प्यारा मुल्क है, मतलब हमारे मुल्क में जैसे ये आसमां, हिंदुस्तान के जो आसमां के नीचे बहुत ही खूबसूरत ज़मीन है। हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ है हंसी है। जैसे ये आसमान के नीचे हमारा एक खूबसूरत सा मुल्क है जो हिंदुस्तान मुल्क कहलाता है। इसमें तरह तरह मतलब बहुत ही हमारा वतन जो है हमारा बहुत प्यार है। इसमें तरह तरह के कुदरती मनाज़िर है, पेड़ है, पौधे हैं, खेत हैं, मतलब तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। हर इंसान को अपने वतन से बहुत ही प्यार होता है। कहती है सारी दुनिया जन्नत निशान उसको, हसरत से देखता है सारा जहां इसको, सारे जहां का प्यारा हिंदुस्तान हमारा। जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में मुग़ल के बनाए हुए बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे हम ताजमहल कहते हैं, और ये ताजमहल है, लाल किला है, ये सब मुग़ल ने बनाया है। ऐसी बहुत सारी इमारतें, खूबसूरत इमारतें, लाल किला है। और ये यहाँ पे जो उन्होंने बहुत सारी हवेली, लाल किला बनाया था, मुज़फ़्फ़र शाह बनाया। जैसे पुराने ज़माने में जो मुग़लों की हुकूमत हुआ करती थी, बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी, उन्होंने ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था। ऐसे बहुत सारे मुग़ली मतलब बहुत सारी मुग़ली बनाया, चार मीनार बनाया था, गुम्बद हिजरा बनाया था। जयपुर में आपने राय बरेली की खूबसूरत इमारतें देख सकते हो। उन्होंने तरह तरह की खूबसूरत मस्जिदें बनाई थी, तरह तरह की मतलब बोलते इमारतें बनाई थी, जो जिनकी इमारतें आज भी हमारी हिंदुस्तान मुल्क में चार चांदनी लगा देती है। कि उनकी मतलब इन इमारतों से हमारा हिंदुस्तान मुल्क और खूबसूरत नज़र आने लगता है। कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो तरह तरह के कुदरती मनाजिर है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, मतलब इन कुदरती मनाजिर को, समंदर को, दरिया को देख के हमें ऐसा लगता है कि हमें दुनिया ये जो जन्नत हमें जो जन्नत हम स्वर्ग जो जन्नत, ऐसा लगता है जन्नत की रोशनी हमें हमारे हिंदुस्तान मुल्क में दिखाई दे रही है। इस सरजमी के जर्रे खुर्शीद से हैं बढ़कर, पत्थर है इसके हीरे, मिट्टी है इसके पुरजोर, मोतियों भरे हुए इसके समंदर भी। जैसे यहाँ पे इसकी जो सरजमी है वाकई इतनी खूबसूरत है। इसके मतलब इसके जो जर्रे हैं, मिट्टी भी हमारी बोलते हैं ना, ये गवाही देती है कि मतलब मिट्टी जो यहाँ की इतनी खूबसूरत है। जो मतलब मोतियों भरे इसके समंदर भी। जैसे जो समंदर में हमें सीपे मोतियाँ मिलते हैं, सीप और मोती में हमें मिलते हैं। और जैसे किसान मतलब अपना किसान को अपनी धरती ज़मीन से बहुत प्यार रहता है, क्योंकि वो तरह फसलें उगाता है, अनाज बोता है। मतलब हमारी जो हिंदुस्तान ज़मीन है वो किसान का एक दोस्त बन जाती है, कि इसमें किसान जो मेहनत मशक्क़त करके अनाज उगाता है, अनाज बोता है, फसलें उगाता है। हर चीज़ खुशनुमा है, हर चीज़ खूबसूरत। हिंदुस्तान क्या है? अल्लाह की है कुदरत ने है सवारा हिंदुस्तान हमारा। मतलब हमारा जो हिंदुस्तान में जो खूबसूरती है, इसमें तरह तरह के कुदरती मनाजिर, पेड़ पौधे हैं, और झरने हैं, नदियाँ हैं, समंदर है, और खेत हैं, हरे भरे खेत हैं। अब खूबसूरत इमारतें, मुग़लों की इमारत है, ताजमहल है, लाल किला है, चार मीनार है, ऐसे बहुत सारी तरह तरह की हमारी मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं। मतलब ये सब चीज़ें हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, जिससे हमारा हिंदुस्तान मुल्क जन्नत दिखाई देता है। जैसे इन सब चीज़ों की अल्लाह ताला ने हमें इन कुदरती मनाजिर से हमारी हिंदुस्तान मुल्क को क्या बना दिया है? खूबसूरत बना दिया है। फल इसमें रस भरे हैं और फूल प्यारे, फल इसमें रस भरे हैं, फल इसमें रस भरे हैं, फूल प्यारे प्यारे, ये फूल खुदा ने जन्नत से है उतारे,
छुप के देखते हैं इन सबको चांद तारे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ कि हिंदुस्तान मुल्क में तरह तरह के कुदरती मनासिर है, पेड़ पौधे हैं, फूल, रंग बिरंगे फूल खिलखिलाते नजर आते हैं, परिंदे हैं, जानवर है, अतः मुगल के बनाए हुए खूबसूरत इमारतें हैं, और नदी है, मुगल के बनाए खूबसूरती इमारतें हैं, कुदरती मनाजिर, तरह तरह के झरने हैं, और पेड़ पौधे हैं, और फूले मतलब जानवर है, परिंदे हैं, और यहाँ पे जो झरने हैं, दरिया हैं, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और जो पेड़ों पे जो फूल, जो फल खिलते, फल फल हमें हमें ताज़ा दिखाई, तरोताज़ा दिखाई देते हैं, उनके रस हमें बहुत ही मीठे नज़र आते, बहुत ही मीठे लगते हैं। जब हम फूलों की कलियाँ देखते हैं, खिलखिलाते हुए रंग बिरंगे फूल हम बाग में देखते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इन फल फूलों को खुदा ने जन्नत से उतारा है हमारे हिंदुस्तान ज़मीन में। छुप छुप के देखते सबको चांद, इस छुप छुप के देखते हैं सबको चांद तारे। मतलब ऐसा लगता है कि जो फूल कलियां हैं, फल हैं, मतलब छुप छुप के इस चांद तारे को देख रहे हैं। जैसे हम रात का जो हमें हमारे हिंदुस्तान में का जो मंजर दिखाई देता है कि बहुत सारे बेशुमार तारे चमकते हुए हमारे आसमान पर नज़र आते हैं, चांद हमें खूबसूरत नज़र आता है, सूरज हमें चमकता हुआ नज़र आता है, कि ये हमारे हिंदुस्तान मुल्क की शान है। इस बाग के परिंदे क्या कह चहचहे हैं, सो शुक्र कर रहे हैं, ये गीत गा रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मतलब बाग में परिंदे जो गुनगुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। इनकी मतलब इनकी हर लफ्ज़ में, इनकी हर बोली में ये हर पाक परवरदिगार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि क्या हमारा हिंदुस्तान मुल्क बहुत ही खूबसूरत है, कि अल्लाह ताला ने हमारे तरह तरह की कुदरती मनाजिर को हमारे हिंदुस्तान मुल्क में रखा है, कि हमारा हिंदुस्तान मुल्क इससे चार दुगुना खूबसूरत नज़र आता है। ये हिंदुस्तान हमारा की जैसा शायर जालंधरी ने इस मतलब हिंदुस्तान हमारा में हमारे हिंदुस्तान मुल्क की तारीफ बयान की कि हमारा हिंदुस्तान मुल्क बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क में हमें हर तरह की आज़ादी है जो बाकी के मुल्क में हमें नहीं मिलती है, कि हमारे हिंदुस्तान मुल्क में तरह तरह के कुदरती मनाजिर है, पेड़ पौधे हैं, समंदर है, झरने हैं, मुगलों की बनाई हुई इमारतें हैं, ताजमहल है, चार मीनार है, लाल किला है, और यहाँ पे जो परिंदे हैं वो खिलखिलाते हैं, गाते हैं। मतलब यहाँ पे जो बाग में खिलखिलाते हुए रंग बिरंगे फूल है, मतलब वो खुश मतलब यहाँ पे जो बाग में खिलखिलाते हुए फूल बहुत ही खुश नज़र आ रहे, खिलखिलाते हुए फूल बहुत खुश नज़र आ रहे। और जो यहाँ पे जो फल है, पेड़ों के जो फल है, उसमें उनका जो रस बहुत ही मीठा है, कि ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इन फल फूल को खुदा ने जन्नत से उतारा है। मतलब ये तारों का जो तारे हैं, अब मतलब चुप चुप के फल फूल हैं, परिंदे मतलब चुप चुप के हमारे हिंदुस्तान के तारों को देख रहे, चांद को देख रहे, चमकते हुए सूरज को देख रहे। मतलब बाग में जो भी परिंदा चहचहा रहा है, जो भी खिलखिला रहा है, वो गीत गा रहा है, मतलब वो अल्लाह ताला को शुक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला तूने हमारे हिंदुस्तान को मुल्क को कितना खूबसूरत बनाया है, कि यहाँ पे जो यहाँ की जो हिंदुस्तान मुल्क की ज़मीन है, मतलब यहाँ पे जो सिपाही हैं, और यहाँ पे जो किसान है, जो हमारी धरती पे बहुत मेहनत मुशक्क़त करके हम अनाज बोता है, फसलें उगाता है, तब जाके हमें अनाज मिलता है। खुलासा कलाम, हमारा हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा है, इसकी हर चीज़ खूबसूरत है, इसलिए सारी दुनिया इस ज़मीन को जन्नत कहती है। जैसे हम खुलासे कलाम में मतलब शायर जालंधरी ने हिंदुस्तान मुल्क की बड़ी तारीफ़ की है। मतलब यहाँ की जो खूबसूरती बहुत ही है, कि खूबसूरती इतनी है कि हमें सारी मतलब जैसे लोग जन्नत कहते हैं। मतलब इस हिंदुस्तान मुल्क की ज़मीन इतनी प्यारी, यहाँ की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर इतने खूबसूरत है कि लोग इसे जन्नत कहते हैं। यहाँ जो फल पैदा होते हैं वो बहुत मीठे रस भरते हैं। मतलब यहाँ पे जो फल पैदा होते हैं उनका रस बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही उनके रस भरे होते हैं। इसकी ज़मीन नहायत ज़रखेज़ है। मतलब इनकी ज़मीन क्या है, हिंदुस्तान मुल्क की ज़मीन ज़रखेज़ है, कि किसान बहुत ही मेहनत मुशक्कत करके अनाज उगाता है, फसलें बोता है। यहाँ के समंदरों से मोती निकलते हैं। यहाँ के समंदरों से क्या निकलते हैं, सीपे, मोती निकलती है। तमाम कुदरत के करिश्मे हैं। यहाँ के बागों में चहचहाने परिंदे गोया अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मतलब यहाँ के तमाम कुदरती मनाजिर मतलब अल्लाह ताला का शुक्र करें। बाग में जो चमन में फूल खिलखिलाए हुए हैं, वो मतलब उन्हें भी ऐसा वो भी खुशनुमा नज़र आ रहे। अब बाग में जो परिंदे गीत गा रहे, खिलखिला रहे, चहचहा रहे, वो ऐसा गीत गा रहे कि ऐसा लग रहा है कि वो खुदा रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, कि अल्लाह ताला ने हमारे हिंदुस्तान मुल्क को बहुत ही खूबसूरत बनाया। उन्होंने ऐसी लगता है कि जन्नत की झलक, जन्नत की रोशनी हमारे हिंदुस्तान मुल्क में डाल दी है। आइए इस नज़म के ज़रा मायने देखते हैं। मानी इशारत,
जन्नत के जैसा, जन्नत के जैसा। हसरत से देखना किसी चीज़ के ना मिलने का अफसोस करना। पुरज़र यानी सोने से भरा हुआ, खुशनुमा यानी खूबसूरत दिखाई देना। तो यहाँ पे शायर जालंधरी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया है। इस आसमां के नीचे ऐसी ज़मीन नहीं है, हर मुल्क में है खूबी लेकिन कहीं कहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ है हंसी है, कहती है सारी दुनिया जन्नत निशान इसको। हसरत से देखता सारा जहां इसको, सारे जहां का प्यारा हिंदुस्तान हमारा। इस सरजमी के ज़र्रे खुर्शीद हैं से है बढ़कर, पत्थर इसके हीरे, मिट्टी है इसके पुरजोर, मोतियों भरे हैं इसके इसके सभी समंदर। हर चीज़ खुशनुमा है, हर चीज़ खूबसूरत। हिंदुस्तान क्या है, अल्लाह की है कुदरत, कुदरत ने है संवारा हिंदुस्तान हमारा। फल इसमें रस भरे हैं और फूल प्यारे प्यारे, ये फूल फल खुदा ने जन्नत से हैं उतारे। चुपचाप के देखते हैं इन सबको चांद तारे, इस बाग के परिंदे क्या चहचहा रहे, सौ शुक्र कर रहे ये गीत गा रहे, हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा।